हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आइए आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। आज की जो ये लेक्चर है क्लास 6 के स्टैंडर्ड से आपको मैच करेगी, तो आप इस चीज़ को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। बच्चे, जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो हम कुछ सिंबल की बात करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हम लोग कुछ सिंबल की बात करते हैं और ये सिंबल एक्चुअली में है क्या। इस सभी सिंबल से तो आप पहले से परिचित होंगे। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिजिट्स। ये हमारे क्या है भाई, डिजिट्स है, DIGITS, डिजिट्स। तो डिजिट से आप तो पहले भी वाकिफ होंगे, कक्षा 1-2 में तो डिजिट बता दिया जाता है। अब चलिए हम लोग 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस की भी बात करते हैं। तो भैया मेरे, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या सब है? ये सब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बात समझ में आई? सबसे पहले हमने क्या देखा? एडिशन। हमने क्या देखा? एडिशन देखा। इसके बाद क्या देखा? सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन देखा। इसके बाद हमने क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और सबसे लास्ट में हमने क्या देखा? तो डिवीजन। हमने क्या देखा भैया? तो डिवीजन देखा। ओके, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये एडिशन क्या है, ये सब्ट्रैक्शन क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है और ये डिवीजन क्या है। अगर कोई पूछेगा कि एडिशन क्या है तो आप बताइएगा कि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस हैं जिसकी हम बेसिक मैथमेटिक्स में बात करते हैं। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। तो ये बात हमने अभी देखी, अभी हमने ये बात देखी। ठीक है भाई। अब चलिए, अब इससे आगे की बात करते हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन वी ऑब्टेन ए जनरल रिजल्ट। और उसी जनरल रिजल्ट को एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो बोलते हैं फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बोलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये फॉर्मूला क्या होता है तो आप बता सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of certain observations on the basis of certain observations we obtain a general result। तो भैया एक बात आपके मन में क्वेश्चन तो आती होगी ना कि ये जनरल रिजल्ट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा परिणाम है, ये एक ऐसा रिजल्ट है जो कि हम बाकी किसी भी क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। ये बात तो अभी आपने ये देखा कि हम ये
फॉर्मूला किसे कहेंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सपोज कीजिए बच्चे कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, और इसका जो साइड होता है स्क्वायर का, आप सबों को पता है कि ये इक्वल इन लेंथ होता है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, मतलब ये जो लेंथ होगा, ये जो टोटल लेंथ होगा, इसी को तो इसका पेरीमीटर बोलेंगे। तो ये पेरीमीटर कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ये साइड। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है। अगर हम साइड को s से डिनोट करें और पेरीमीटर को p से डिनोट करें, तो यहाँ पे निकल के क्या आया, यहाँ पे निकल के आया p इज इक्वल टू 4 इंटू एस। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। सो दिस रूल इज ट्रू। अब ये जो रूल है, ये रूल किसके लिए लागू होगा भैया, ये नियम किसके लिए लागू होगा, तो दिस रूल इज ट्रू फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसको समझिए, किसी भी यूनिट में और साइड के किसी भी पॉसिबल वैल्यू के लिए हम इसको लगा सकते हैं। व्हाट इट मीन्स दैट इफ यू नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर, यू जस्ट नीड टू अप्लाई ए फॉर्मूला दैट इज 4 मल्टीप्लाइड विद साइड। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूला को एक दूसरे भाषा में भी हम लिख सकते हैं, और वो भाषा क्या है भैया, तो एक दूसरे भाषा में इसको लिखा जा सकता है, और वो हम क्या लिख सकते हैं कि जनरलाइज्ड रिजल्ट है ना, जनरलाइज्ड रिजल्ट, ध्यान से समझिए, जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक, ध्यान से समझिए बच्चे। तो इसी फॉर्मूला को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है जनरलाइज्ड रिजल्ट। किसका जनरलाइज्ड रिजल्ट, तो अरिथमेटिक का, है ना। तो या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है फॉर्मूला के ही। बात समझ में आ रही है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। इन ए फॉर्मूला, जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक फॉर्मूला लिखा है, तो किसी भी फॉर्मूला में वी यूज लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर एंड सच लेटर्स आर नोन एज लिटरल नंबर्स। ध्यान से समझिए बच्चों, इस फॉर्मूला में हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किसको भाई, तो किसी पार्टिकुलर नंबर को, हाँ, और उसी को क्या बोलते हैं, ये जो लेटर होता है, इसी को बोलते हैं लिटरल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, लिटरल नंबर, इसी को बोलते हैं लिटरल नंबर। तो अभी तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि लिटरल नंबर क्या होता है। अभी आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये लिटरल नंबर होता क्या है कि नहीं। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब अलजेब्रा किसे कहते हैं, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जोर शोर से जो हेडिंग बनाया गया है भैया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्लास 6 के लिए, तो सबसे पहले तो अगर कोई पूछ देगा कि बच्चों टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा, तो भैया आप बोलिएगा क्या कि अलजेब्रा से आप क्या समझते हैं। तो अलजेब्रा से क्या समझते हैं, तो अलजेब्रा भी एक जनरलाइज्ड अरिथमेटिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है बच्चे कि अलजेब्रा इज, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करने का ये फायदा है कि आपके जो स्पेस हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो बच्चों अलजेब्रा की हम बात करेंगे कि अलजेब्रा इज generalized arithmetic in which numbers are
numbers are represented by letters known as literals. आपको अलजेब्रा समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताया हूं अलजेब्रा में, ठीक है। अब इससे आगे की कहानी पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। अब सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चे? एडिशन। तो जैसे कोई लिटरल है और कोई नंबर है, जैसे x एक लिटरल है और 5 एक नंबर है, और इस दोनों को जोड़ना है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? x + 5। सब्ट्रैक्ट करना है अगर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? अगर x हमारा कोई नंबर है, ये सॉरी लिटरल है, और 5 कोई नंबर है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? x - 5। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम अलजेब्रा में ऐड करते हैं और कैसे अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको भाई? तो किसी नंबर को और किसी लिटरल को। सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? तो ये बात, इसके आगे की बात अब करेंगे। अब इसके आगे की बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बाद। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब बात करेंगे हम किसकी? तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि 4 टाइम x, 4 टाइम्स ऑफ x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सपोज कीजिए जैसे सेंटेंस है 4 टाइम्स x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x। गॉट इट? इसी प्रकार से जैसे प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, कोई दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास में 2 लिटरल ही है, जैसे x और y, और उसका अगर प्रोडक्ट करना है x × y, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा xy। इसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन की। जब हम डिवीजन की बात करते हैं, जब हम डिवीजन की बात करते हैं तब हम क्या देखते हैं? जब हम डिवीजन की बात करते हैं तब हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं जैसे एक क्वेश्चन है कि x is divided by y, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x/y। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ? तो पावर ऑफ लिटरल्स की तरफ। इसका चलेंगे पावर ऑफ लिटरल्स। ठीक है बच्चों? जब हम पावर ऑफ लिटरल्स की बात करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास है 2 लिटरल x मल्टीप्लाइड विथ x, तो हम इसको क्या लिखते हैं? x का पावर 2, मतलब x²। इसी को हम बोलेंगे x SQUARED x²। लेकिन हम लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में स्क्वायर भी बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं है ना, कोई घबराने की बात नहीं। इसके बाद जैसे x मल्टीप्लाइड बाय x, इसको क्या लिखेंगे? x³। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे? इसी को बोलेंगे x³ x³। ये भी समझ में आ गई? किसी हम x² बोलेंगे, किसी हम x³ बोलेंगे, है ना?
इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद है x मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स x रेज टू पावर 4। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है कि x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x डॉट 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 n टाइम। तो एक जेनरिक फॉर्मूला निकलेगा x टू द पावर n। एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये समझ में आ गई। अगर कोई नंबर है, सपोज कीजिए x, और उसका पावर अगर 1 है तो इसका वैल्यू सिर्फ 1 ही रहेगा, x ही रहेगा। x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू x। इसको याद रखना है। दूसरी बात कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है x रेज टू पावर 5, तो बच्चे ये जो 5 है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो x है इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। एक बात तो ये समझ में आना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो बात है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चे जब हम अलजेब्रा में आते हैं तो 2 तरह के सिंबल देखते हैं, और जब हम अलजेब्रा में आते हैं ना बच्चे तो हम क्या देखते हैं? 2 तरह के सिंबल देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो इसको कैसे समझते हैं? और वो जब हम अलजेब्रा में आते हैं तो 2 तरह के क्या देखते हैं बच्चे? सिंबल देखते हैं, जिसमें से एक को बोलेंगे वेरिएबल्स, और दूसरे को बोलेंगे कांस्टेंट्स। बहुत ही काम की बात है भैया, हाँ बहुत ही काम की बात है। तो प्लीज समझ लेना। कैसे समझना ये तो आपको समझना है ना बच्चे। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, मुझे तो नहीं पता कि आप लोग ध्यान से देख भी रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अगर आप इस बेसिक चैप्टर को नहीं समझिएगा तो अलजेब्रा में बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, उसे कांस्टेंट बोल देंगे। जिसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है? फिक्स्ड है, इसे कांस्टेंट बोल देंगे। और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, समय के साथ बदलते रहे, सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे वेरिएबल। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, समझ रहे हैं ना? एक्स, वाई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? थीटा, फाई, इस तरह की बात है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में, in next lecture we will talk about algebraic expressions. Okay. In next lecture we will talk about algebraic expressions, and we will talk about variables, constants, what are monomials. सबसे पहले हम देखेंगे what are monomials, then binomials, then trinomials, then quadrinomials, then multinomials, then factors, then coefficients. Oh my god, just imagine. Then coefficients, then constant terms, then like terms, then unlike terms, then finding the values of algebraic expressions, and many more things, and the various rules of algebraic operations. Thank you so much, and बने रहिए चैनल के साथ में, अपना प्यार देते रहिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।